वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जहां जाते हैं क्या डिस्कस कर रहे थे मित्रों, मेरे प्यारे क्लास वासियों। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, बड़ा ही अंगार डिस्कशन कर रहे थे चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 में थोड़ी सी हो गई है गैप, है ना। तो अब रिवाइज करना जरूरी है, तो रिवाइज करने के लिए सेंटर में आना भी जरूरी है। भाविका ताई, ध्रुव गुप्ता, वसुधा, कोमल, मोहित, रिद्धि, सही बोला गलत बोला मैंने? सही सही बोला। बोला, है ना। चलो, हम लोगों ने डिस्कस किया था सिस्टम। सिस्टम में 5 बातें देखी थी। सिस्टम यानी है क्या रे? सेट ऑफ थिंग्स वर्किंग टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ मैकेनिज्म और इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क, है ना। सीधी भाषा में बोला जाए तो डिटेल्ड मेथड, प्रोसीजर और रूटीन्स है ना, टू कैरी आउट स्पेसिफिक एक्टिविटी, परफॉर्म ड्यूटी, टू सॉल्व प्रॉब्लम, है ना। तीसरी बात, सिस्टम यानी है क्या? ऑर्गेनाइज्ड पर्पसफुल स्ट्रक्चर कॉन्सिस्ट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट एलिमेंट। चौथी बात, सिस्टम में क्या है? सिस्टम ये कंटिन्यूअसली क्या कर रही है? इन्फ्लुएंस कर रही है। एलिमेंट सिस्टम के एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे, काय के लिए? अचार डालने के लिए। हाँ, है ना। वो जो गोल था सिस्टम का, वो अचीव करने के लिए। कोई भी सिस्टम रहो, उसमें क्या क्या बातें रहेगी? इनपुट, आउटपुट, फीडबैक मैकेनिज्म। इंटरनली स्टेडी स्टेट वर्क करती है डिस्पाइट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बदलता रहे। कोई भी सिस्टम को बाउंड्रीज रहती है, जो कौन डिफाइन करते रहता? सिस्टम कहाँ? ऑब्जर्वर, है ना। ह्यूमन बॉडी भी एक एग्जाम्पल है सिस्टम का, है ना। अब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, आठवण है का तुम्हाला? कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने डिस्कस किए थे 6 कॉन्सेप्ट। कौन कौन से 6 कॉन्सेप्ट? टाइप ऑफ डेटा, मास्टर डेटा, नॉन मास्टर डेटा, परमानेंट, टेम्पररी, है ना। मास्टर डेटा में अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर, स्टैट्यूटरी मास्टर, है ना। वाउचर टाइप में क्या क्या बातें देखी थी? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, है ना। अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहते हैं, अलग टाइप के वाउचर्स रहते हैं। 3 बातें देखी थी। अकाउंटिंग मॉड्यूल के लिए अलग, इन्वेंट्री मॉड्यूल के लिए अलग, पेरोल मॉड्यूल के लिए अलग। इसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था वाउचर नंबर। वाउचर नंबर में क्या क्या बातें देखी थी हमने? वाउचर नंबर कैसे है? यूनिक, है ना। ये वाउचर नंबर जो है, वो हर एक टाइप के लिए वाउचर नंबर की सीरीज कैसी रहनी चाहिए? अलग, है ना, सेपरेट। वाउचर नंबर में प्रीफिक्स, सफिक्स या दोनों रह सकते हैं, है ना। इसके बाद में सारे के सारे वाउचर कैसे रहते हैं? सीरियली नंबर्ड। ऑल वाउचर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, है ना। वाउचर रिकॉर्डेड अर्लियर, है ना, उसको अर्लियर नंबर ही आना चाहिए। अजून, है ना, कल मैं दिखाने गया, मेरा कजीन है डॉक्टर प्रवीण राठी, उसके सामने मेरे को डकार आई। उसने पहले ही चेक करके, मेरे को ध्यान में नहीं आया, लेकिन उसने चेक कर लिया, बोले पेट में इन्फेक्शन है। हालांकि मेरे को मोशन वोशन सब ओके थे, तो मेरे आइडेंटिफाई नहीं हुआ मेरे को कि पेट में इन्फेक्शन है। उसने आइडेंटिफाई कर लिया, बोले पेट में इन्फेक्शन है। सिर्फ मेरे को अनइजी लग रहा था, और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था कि 10 दिन के बाद में आपल्याला म्हणजे जायचं है ना, तो वो टूर अफेक्ट ना, मैं चाहे तो ले सकता था। इतने इतने इतनी मेरी तबीयत खराब रहती तो मैं बैच लेते ही रहता हूँ। इतने आसानी से मैं बैच नहीं छोड़ता, लेकिन वो 10 दिन के बाद में टूर है, तो अफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने आराम किया। उसके पास में गया, उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि बोले तेरे को पेट में इन्फेक्शन है। उसके बाद में उसके सामने डकार आई मेरे को एक। डकार जैसी आई, बोले चल जल्दी ईसीजी निकाल लेते। बोले साला बोलते नहीं आता, कार्डियक अरेस्ट रहा तो। मैं उसको मना किया, बोला कुछ नहीं ऐसा। मेरा बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ था, ब्लड प्रेशर।
थोड़ा सा ज्यादा था, बट एक आधे बार हो जाता है ऐसा, वो यानी अभी भी मेरा थोड़ा ज्यादा ही होगा, बट वो जब ओके हो जाएगा पूरी तबीयत तो मेरे ख्याल से बीपी आ जाएगा जगह पे। क्या उम्र क्या है रे मेरी, है ना, 38 39 की उम्र में मेरे को बीपी आ रहा है, यानी सम सॉर्ट ये बराबर बात नहीं है। आता आपल्याला काय लावायचं, 8 ते 9 जिम, हाँ तगड़ा, बिल्कुल ताकत से बम जिम लगाने का, बम ऐश करने का, जिंदगी, है ना, जिंदगी कैसी है पहेली, हाय। हाँ चलो, अपन पढ़ने वाले थे, हाँ वाउचर नंबर का किस्सा खत्म, आगे बताओ। अकाउंटिंग फ्लो, अकाउंटिंग फ्लो के अंदर क्या बातें देखी थी हम लोगों ने, 7 बातें। पहले 2 बातें कौन करता है, ह्यूमन परफॉर्म करते हैं। कौन कौन सी 2 बातें रहती है, ट्रांजेक्शन और वाउचर एंट्री कौन परफॉर्म करते रहता है, ह्यूमन। अगले 5 बातें कौन परफॉर्म करते रहता, कंप्यूटर सिस्टम, है ना, या मशीन परफॉर्म करती, जैसे कि पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल, बैलेंस शीट, है ना, और इसमें कंसिडरेबल टाइम भी लगता है और एफर्ट्स भी लगते हैं। इसके बाद में टाइप्स ऑफ लेजर देखा था। टाइप्स ऑफ लेजर के अंदर वैसे तो अकाउंट के अंदर 3 तरह के लेजर रहते हैं, कौन कौन से, पर्सनल, नॉमिनल और रियल, है ना, लेकिन यहाँ पे कौन से 2 ही लेजर रहते हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, है ना, और वो 2 तरह के रिपोर्ट बना के लिए काम में आते हैं। बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ग्रुपिंग ऑफ लेजर में वैसे तो 4 ही मेन ग्रुप रहते हैं, कौन कौन से, इनकम, एक्सपेंस, असेट और लाइबिलिटी। हर एक ग्रुप में कितने भी सब ग्रुप रह सकते हैं, है ना। टेक्निकल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल्ड ऐप या क्लाउड बेस्ड ऐप। वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर में 3 बातें देखी थी हम लोगों ने, फ्रंट एंड बैक एंड, वाई सेपरेट फ्रंट एंड बैक एंड और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। फ्रंट एंड बैक एंड में क्या डिस्कस किया था, बताओ ना मुझे, है ना। फ्रंट एंड में फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर अलग, बैक एंड सॉफ्टवेयर अलग, दोनों के स्किल भी अलग। फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर की प्रेजेंटेशन पे स्किल रहती, बैक एंड सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग पे स्किल रहती है, ठीक है। इसके बाद में इंस्टॉल्ड ऐप या सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डिस्कस किया था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में 3 बातें डिस्कस किया था, बताओ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में 3 बातें कौन कौन सी डिस्कस किया था, एप्लीकेशन लेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर और डेटाबेस लेयर। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं मैं, सही बोल रहा हूं। तूने मेरे को फैन चालू करने को बोला, मैं पगला उधर का फैन शुरू कर दिया और तूने वापस बोला भी नहीं मेरे को, डक्टिंग से मैं बैलेंस हो गया था। अच्छा ठीक है, अब पूरा बैलेंस हो जाएगा, है ना, वो ध्यान नहीं रहता, ये बटन शेम शेम दिखते ना। हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का किस्सा, इंस्टॉल्ड ऐप और क्लाउड बेस्ड ऐप। इंस्टॉल्ड ऐप आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में इंस्टॉल हो रहा है, क्लाउड बेस्ड एज क्लाउड के ऊपर, लेकिन इंस्टॉल ऐप 1760 कंप्यूटर है तो 1760 कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, और क्लाउड बेस्ड ऐप को बस क्लाउड पे इंस्टॉल कर दो, जो भी ब्राउजर से एक्सेस करेगा उसको एक्सेस मिल जाएगा। लोग आजकल कंपनी वाले 2 चीजों के वजह से पसंद नहीं करते इंस्टॉल्ड ऐप, वो क्लाउड बेस्ड को ज्यादा पसंद करते, उनको लगता है कि हम खुद अगर इंस्टॉल करें तो वो इतना सेफ नहीं रहेगा, क्लाउड पे ज्यादा सेफ रहेगा। और दूसरा, उनकी मास्टरी बिजनेस करने पे है, ना कि आईटी के फंक्शन को मैनेज करने पे है। सही है गलत है, सही है। आगे डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे क्लासवासियों। बताओ मित्रों, क्या डिस्कस कर रहे थे हम, बोलो ना। हम डिस्कस कर रहे थे अब ई आर पी। सही बोला गलत बोला, मैं सही बोला। ईआरपी क्या चीज है, ईआरपी के अंदर 5 बातें हैं, 8 बातें हैं। अच्छा, ईआरपी के अंदर कितनी बातें, ये चिरकुट बहुत चिरकुट तो तू है रे, है ना। मैं फाउंडेशन में बोलता था ना तेरे को, नहीं 12वीं में बोलता था, खोटं नाही सांगायचं, ईमानदारी से मेरे सर पे हाथ रख के, हाँ सच्ची बोल। क्यों रे, बोलता था ना मैं इसको, यस। नहीं 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 नहीं, मेरे को याद आ रहा ना यार, अरे यस, यू आर बेसिकली कुट है ना, कोणता कुट, हाँ
पूरा तो नहीं मानता ना, माना तो क्या कर लेगा अभी तू, है ना। हाँ चलो, अब मुझे बताओ, 6 7 पॉइंट 8 पॉइंट डिस्कस किए थे। ईआरपी है क्या? इंटरप्राइज वाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसको डिजाइन किया हुआ है कोऑर्डिनेट करने के लिए, किसको किसको, रिसोर्सेस, इंफॉर्मेशन, एक्टिविटीज को। उसके बाद में अकाउंटिंग और फाइनेंस, ये क्या है, बैकबोन है किसी भी बिजनेस का। तो हमने क्या किया हुआ है ईआरपी के अंदर, इंटीग्रेट कर लिया है। ईआरपी सिस्टम क्या करती है, बहुत सारे बिजनेस सिस्टम को सपोर्ट करती है, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट्री, सीआरएम, ह्यूमन रिसोर्सेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक्सेट्रा, सारी चीजों को सपोर्ट करती है। ईआरपी सिस्टम की खासियत क्या है ना, कॉमन डेटाबेस एंड मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन। मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर है ना, एक एक मॉड्यूल में, याद है ना आपको, है ना। तो जो अलाउ कर रहा है डिपार्टमेंट का डेटा स्टोर और रिट्राइव करने के लिए, वो भी कैसे, रियल टाइम में, उसी वक्त के उसी वक्त, है ना। पांचवा बात, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है कैसी ईआरपी की, रिलायबल, एक्सेसिबल एंड इजीली शेयर्ड। छठवीं बात, पुराने जमाने में ईआरपी से बड़े कंपनी की बात थी, आज के डेट में लार्ज एंड स्मॉल सारे ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर करते हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल देखे थे, सैप वगैरह, एक डेटा वेयर हाउस का कंसेप्ट देखा था, जो कि काय के लिए फैसिलिटेट करता है, रिपोर्टिंग और एनालिसिस को, है ना। बेनिफिट देखे थे, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बेनिफिट, है ना। है तो वो 2 पन्ने, लेकिन ये 2 पन्ने थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। कितने पॉइंट देखे थे हमने, बाहर आ, यहां बैठ बेटा अनिकेत, फिर नींद भी नहीं तो मेरे कैसा, मैं उठा देता फटाक से, है ना। हाँ, मेरे को तेरे पापा दिखे थे साई नगर में, तू साई नगर में रहता क्या? अच्छा, हाँ। तो कुल मिला के कितने पॉइंट है, तू भी है ना बाबू, है ना, नाइक, है ना, मस्त है वो नाइक का एरो ऐसा, है ना। हाँ, तो मैं क्या, अच्छा मेरे को अटैक वटैक आ गया तो बराबर लेके चले जाना डॉक्टर में, रिम्स हॉस्पिटल में जाना, है ना। रिम्स में क्या नए नए मशीन आए हुए, इधर उधर घुसा के साले को, ब्लॉकेजेस को बाहर निकालेंगे। हाँ, हाँ, आता चांगलं वाटते। हाँ, हाँ, मैं क्या बड़बड़ कर रहा था रे, मैं बड़बड़ कर रहा था बेनिफिट ऑफ ईआरपी सिस्टम। कितने बेनिफिट है, बाहर आ, कितने, बाहर आ, है ना, 4 4 4। पहले 4 कौनते थे, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, है ना, इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर रहा है, एक जगह पे अपडेट, आपने डेटा डाला तो दूसरे जगह पे अपने आप अपडेट हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन। दूसरा, रिडक्शन इन लीड टाइम, आपने आपके सप्लायर को रॉ मटेरियल मंगा और एक्चुअली रॉ मटेरियल आया, इसका जो अंतर है लीड टाइम, ये कैसा हो जाएगा, रिड्यूस। ऑन टाइम शिपमेंट, है ना, ऑटोमेटेड प्रोसेस रहने के चक्कर में क्या हो जाएगा कि ऑन टाइम डिलीवरी दे पाएंगे। साइकिल टाइम रिड्यूस हो रहा है, ये क्या चीज है साइकिल टाइम, आपके कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया और आपने गुड्स डिलीवर्ड किया, ये साइकिल टाइम भी क्या हो रहा है, रिड्यूस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑन टाइम शिपमेंट एंड साइकिल टाइम, है ना। ऑन टाइम शिपमेंट यानी जब, जिस दिन हम बोलेंगे, पेटीएम वाले बोलते नहीं कि इस दिन पे डिलीवर होगा और उसी दिन डिलीवर होता, है ना, ये क्या हो गया, ऑन टाइम, जब आप बोल रहे तभी दे रहे, है ना। या ऑन टाइम शिपमेंट हो गया, या उसके पहले दे रहा है। और साइकिल टाइम को कम करना है, यानी उसने ऑर्डर देने के बाद में आप जो डिलीवरी को समय लगा रहे, 4 दिन 5 दिन 6 दिन, उसको रिड्यूस करना, है ना। ये हो गए पहले 4। बाद में के 4, आप ही के रिसोर्सेस आप ही यूटिलाइज करने वाले हैं, लेकिन ईआरपी के माध्यम से ज्यादा अच्छे तरीके से, है ना। यानी सर अच्छे तरीके से, यानी आप ही के मशीन का डाउन टाइम कैसा हो जाएगा, कम का कम, इन्वेंट्री कैसी हो जाएगी, एकदम कम, मिनिमम, है ना। मशीन डाउन टाइम मिनिमम, इन्वेंट्री मिनिमम, प्रोडक्शन मैक्सिमम।
यानी आप आपके रिसोर्सेस को ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सप्लायर का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। अच्छा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में पॉइंट क्या लिखोगे आप? जब भी कस्टमर को जितनी उसकी एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा अगर चीजें मिले, है ना, एक्सीड कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मींस मीटिंग और एक्सीडिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, है ना, इसी को क्या बोलते रहते हैं? बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इंप्रूव्ड कस्टमर, सॉरी, सप्लायर परफॉर्मेंस, सप्लायर का परफॉर्मेंस। आप क्या कर रहे हैं? सप्लायर से बराबर निगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास में सारी इंफॉर्मेशन है, तो आप उससे परफॉर्मेंस करवा के ले रहे हैं, है ना। और इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट को आप क्या कर पा रहे हो? रिएक्ट कर पा रहे हो। समझ में आ रहा है ना? ये सब काय के वजह से पॉसिबल है? ईआरपी। चार बातें डिस्कस किया हमने, सांगा ना चार। अरे वो चिन्मय आया ही नहीं यार, इतने दिन हो गए, क्या है उसका मैटर? किसका घट्ट मित्र, उसको बोलो, ऐसा नहीं चलता। फिर प्रोविजनल काय को लगाया? रेगुलर में आना था बोलना। ऐसा गाँव जाते इंटर है ना भाऊ, फिर क्या फायदा ना। उसने 2 चैप्टर प्रिपेयर किए, मेरे को अच्छा लगेगा, मेरे को अच्छा छोड़ो, उसको खुद का भला होगा। फिर क्या मतलब ना, गाँव जा रहे हैं, ये जा रहे, फिर रेगुलर में आना, मस्त ऐश करना पूरा। एक तो बिंदास ऐश करने का, नहीं तो बिंदास पढ़ाई करने का। एक आध दिन गाँव गया, तब तक वहां से भी तो कर सकता हो। बोलना उसको, मेरे से बात करे। हाँ, कहा कुछ क्या क्या सिखा रहा था मैं? नहीं, ईआरपी के बेनिफिट्स पंडरी कमरौली जी, है ना। हाँ, मैं कहाँ पे था रे? चार बातें हो गई थी। अब आखिरी की 4 बातें, रिड्यूस क्वालिटी कॉस्ट, यानी क्वालिटी तो इंप्रूव हो रही है और कॉस्ट कम हो रही है। बेटर एनालिसिस एंड प्लानिंग कैपेबिलिटी, बात क्या हो रही है? आपके पास में सारी इंफॉर्मेशन है, तो आप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को यूज कर पा रहे हैं। व्हाट इफ एनालिसिस को यूज, ये ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर तभी यूज कर सकते हैं जब आपके पास में इंफॉर्मेशन सिस्टम बड़ी स्ट्रांग है ना। तो ये सब आप यूज कर पा रहे हैं, तो इससे आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ जा रहे हैं, आपका एनालिसिस बढ़ जा रहा है ना। इंप्रूव्ड इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ रही है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को आप क्या कर पा रहे हो? यूज कर पा रहे हो। अरे हाँ या ना? हाँ, इतनी सारी बातें है बेनिफिट में। इसके बाद में हम आ चुके थे कहां पे? रिस्क एंड कंट्रोल। 5 बातें ईआरपी इंप्लीमेंट करना है तो 5 तरह के इशू है। कुछ याद है क्या आपको? 5 तरह के इशू कौन कौन से देखे थे? पीपल के इशू, प्रोसेस की रिस्क, है ना, टेक्नोलॉजी की रिस्क, उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन इशू और पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इशू। सही बोला गलत बोला मैंने? सही, है ना। पीपल के इशू बताओ ना। पीपल के इशू कुछ ऐसे है कि भाई लोगों का जॉब चले जाता, चेंज मैनेजमेंट, तो फिर कंट्रोल कैसा करोगे? ट्रेनिंग देना त्याले, है ना, ट्रेनिंग देऊन त्याले जाग्यावरती आण, है ना। ट्रेनिंग पे पैसा खर्चा नाही करते भाऊ। पहिले कोण लावली होती मला ईआरपी पाहिजे, ईआरपी पाहिजे, आता ट्रेनिंग द्यावंच लागणार, कळलं ना। फिर तुम्हारी इच्छा पैसा रहे ना रे, ट्रेनिंग नहीं दिया तो ईआरपी फेलियर हो जाएगा। स्टाफ का टर्नओवर, है ना, स्टाफ का टर्नओवर क्यों होता है? एक तो उसका सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, उसकी मास्टरी एक चीज में रहती, तुम उसको बोलते भलता करने को, है ना। उसकी मास्टरी रहती कंप्यूटर चलाने की, तुम बोलते चल हॉल साफ कर ले, है ना। तो फिर वो उसका सेटिस्फेक्शन, उसके अंदर क्या चीज है वो देखो और वो काम उसको दो। दूसरा, है ना, चाहे कोई कुछ बोले ना बोले, है ना, क्या बोलता है? पैसा बोलता है ना। उसको कंपेंसेशन बराबर दो ताकि क्योंकि स्टाफ टर्नओवर के चक्कर में आपका इंप्लीमेंटेशन का शेड्यूल क्या हो जाता?
डिले, और कभी कभी तो इम्प्लीमेंटेशन कैंसल भी हो जाता है। टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट बड़ा जरूरी है। जब तक टॉप मैनेजमेंट फुल्ली कन्विंस नहीं है वर्चुअल वालों, जब तक टॉप मैनेजमेंट फुल्ली कन्विंस नहीं है तब तक जास्त शेकाचीच नाही है ना, इम्प्लीमेंटेशन सुरू करायचंच नाही। मेरे वर्डिंग समझ में आ जाते ना रे तुमको? अबे बोलो ना, कोमल ताई, ध्रुव गुप्ता, मोहित गांधी, अनिकेत तिजारे, हाँ नहीं, अबे बोलो ना भाविका ताई। हाँ सर। हाँ मैं हाँ। एकदम बोल देता कुछ भी, तो ज्यादा जास्त टेन्शन घ्यायचं नाही। कन्सल्टंट, अरे वो कंसल्टंट बड़ा एक्सपर्ट है, हमारे माहित है, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सीनियर बंदा भी उसके साथ में रहना चाहिए ड्यूरिंग द फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सही बोला गलत बोला? सही बोला। ये हो गया हमारी काय की बात, पीपल रिस्क, पीपल इशू, प्रोसेस इशू में, प्रोग्राम मैनेजमेंट में, इंप्लीमेंटेशन में क्या क्रिएट होती है? गैप। किसका आया था? मैसेज था साइलेंट पे, अच्छा हाँ। क्या हो जाता है? गैप क्रिएट होती है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा? फुलफिल। दूसरा और एक चीज थी रे, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। इसका मतलब क्या होता है? चेंज। अब ईआरपी इंप्लीमेंटेशन यानी सिर्फ चेंज है या ड्रामेटिक चेंज है? ड्रामेटिक चेंज है। और इंप्रूवमेंट भी कैसा है? ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट है। इसके लिए कंट्रोल क्या लगेगा? ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आपको बदलना पड़ेगा। अबे हाँ या ना? परफॉर्मेंस मेजरमेंट नए सेट करना पड़ेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन नया सेट करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आईटी का यूज करना पड़ेगा, है ना। टेक्नोलॉजिकल रिस्क, सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी, माइरीड ऑफ फंक्शनैलिटी है बहुत सारे 1760, तुमको कौन सा काम का है तुम बराबर असेस करो और वही इंप्लीमेंट करो। अबे हो किंवा नहीं हो, है ना। तो और आपको साथ में ये भी देखना है कि सिर्फ आज के फंक्शन नहीं, जो आगे जाके यूज आने वाले हैं ऐसे फंक्शन भी आपको यूज करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, है ना, आउटडेटेड हो जाती है टेक्नोलॉजी, तो आपको फ्यूचरिस्टिक रह के टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको वेंडर के साथ में ऐसा एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि वो अपडेशन आपको आसानी से प्रोवाइड कर दे, एनहांसमेंट, अपग्रेडेशन, है ना, फास्ट हो जावे। एप्लीकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कभी कभी एक ही चीज को मैनेज करने के लिए एक से ज्यादा क्या रहते हैं? अबे बोलो ना, सॉफ्टवेयर रहते, तो आपको ये सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा? अवॉइड। लेंथी इंप्लीमेंटेशन। अब एक और चीज क्या था अपना, ये दूसरा इशू हो गया, क्या डिस्कस? पीपल इशू, उसके बाद में प्रोसेस इशू, है ना, तीसरी बात इंप्लीमेंटेशन इशू, है ना। लेंदी 1 से 4 साल का इंप्लीमेंटेशन का टाइम लगता है, तो आपको एनक्यू मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इनसफिशिएंट फंडिंग रहता है, तो आपको पहले से ही कॉन्टिजेंसी फंड बना के रखना पड़ेगा। डेटा सेफ्टी रहनी चाहिए, तो बैकअप बना के रखना पड़ेगा। स्पीड ऑफ ऑपरेशन को, है ना, ये रिड्यूस कर सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिडंडेंट डेटा मेंटेन टेक्निक्स मेंटेन करना पड़ेगा, वेयर हाउसिंग की, अपडेशन की, ताकि स्पीड मेंटेन रहे। सिस्टम फेलियर हो जाती है, कभी कभी एक सेंट्रल सिस्टम फेल हो गई तो दूसरे सिस्टम से वर्क शुरू हो जाना चाहिए। ये सब आप चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डेटा एक्सेस भी, है ना, आपको नीड टू नो या नीड टू डू बेसिस पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये कौन से इशू हो गए? इंप्लीमेंटेशन इशू। पोस्ट इंप्लीमेंटेशन इशू, ईआरपी इंप्लीमेंटेशन वन टाइम एक्टिविटी है क्या? हाँ, ये तो नए नए चेंजेस आते ही जाएंगे और आपको उसको बैलेंस करना ही पड़ेगा। हाउ की नाउ हाउ। चलो किस्सा खत्म, इसी के साथ में हमारा ये पूरी तरह से खत्म हो गया। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, इसमें दो बातें देखी थी हम लोगों ने, मैंडेटरी कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल और डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। क्या चीज है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल? बताओ ना। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, ये सिक्योरिटी क्लियरेंस मिले तो ही आपको एक्सेस मिलेगा। वो जिसने सिस्टम बनाई, जो उसका डायरेक्टर है, सीईओ है, वो भी एक्सेस दे सकेगा क्या? नहीं, है ना। पहले सिक्योरिटी का क्लियरेंस करो फिर आगे बढ़ो,
है ना। ये ऐसा जनरली कहां पे होते रहता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे जगह पे। बाकी जगह पे जनरली क्या होते रहता है, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। प्रोसेस ओनर रहते हैं अलग अलग, भाई एक डिपार्टमेंट का वो प्रोसेस ओनर, वो मैनेजर बोले तो उस डिपार्टमेंट में कुछ भी हो सकता है। तो वो प्रोसेस ओनर ने दे दिया तो डिस्क्रिशन दे दिया तो आपको एक्सेस मिल जाएगा, हाँ या ना, हाँ, है ना। ये सारी बातें ऑडिट ऑफ ईआरपी सिस्टम में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, ये हो गया था ना हमारा। यस, ऑडिट ऑफ ईआरपी सिस्टम में हम लोगों ने दो बातें देखी थी, जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल। अब ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जनरल कंट्रोल में ओवरऑल कंट्रोल है। ओवरऑल कंट्रोल में क्या क्या है, मैनेजमेंट कंट्रोल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंट्रोल है, सिक्योरिटी कंट्रोल है, बिजनेस के इंप्रूवमेंट के इनिशिएटिव्स है, बिजनेस के डेवलपमेंट के इनिशिएटिव, मेंटेनेंस के इनिशिएटिव, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एक्सेट्रा, ये सारे ओवरऑल कंट्रोल काय में आएंगे, जनरल कंट्रोल, है ना। अब जनरल कंट्रोल बाइफरगेट होता है दो टाइप में, कौन कौन से दो टाइप में बाइफरगेट होता है, मैनेजमेंट कंट्रोल और एनवायरमेंट कंट्रोल। अब ये बताने की जरूरत है मेरे को कि मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन आ जाता, ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज आ जाते, प्रोसीजर आ जाता और प्लानिंग आ जाता, सांगू का है, हाँ, है ना। और एनवायरमेंट कंट्रोल में जो ऑपरेशनल एक्टिविटी, जिस तरीके में, जिस एनवायरमेंट में सारे लोग वर्क कर रहे हैं, उसके कंट्रोल काय में आ जाते हैं, एनवायरमेंट कंट्रोल में। एप्लीकेशन कंट्रोल ये इंडिविजुअल बिजनेस का प्रोसेस, आरसीएफ का कंट्रोल आरसीएफ के हिसाब से होगा, है ना। कोई दूसरे बिजनेस के प्रोसेसेस अलग रहेंगे, उनका कंट्रोल उनके हिसाब से होगा। एप्लीकेशन कंट्रोल यानी सॉफ्टवेयर के कंट्रोल या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी हो सकते हैं। ये सारी बातें ऑडिटिंग ऑफ डेटा में क्या देखा था, फिजिकल सेफ्टी, एक्सेस कंट्रोल, नीड टू नो, नीड टू डू बेसिस पे। ऑडिटिंग प्रोसेस कैसे है, दो तरह के, फंक्शनल ऑडिट और इनपुट वैलिडेशन। फंक्शनल ऑडिट यानी हर एक डिपार्टमेंट, हर एक फंक्शन को चेक करना, कंपेयर करना एक्चुअल प्रोसेस से, है ना। इनपुट वैलिडेशन, जब सिस्टम में इनपुट आ रहा उसी वक्त चेक कर लो। बेबी वेट का एग्जांपल देखा था ना हमने, बेबी वेट 400 किलो, याद आ रहा है क्या, हाँ। बोलते नहीं बच्चे, एक नंबर के लुच्चे लफंगे हैं बच्चे। ईआरपी की केस स्टडी का किस्सा खत्म, पेज नंबर 2.38 पे आ जाओ, यहां से हम पढ़ेंगे नया नया, सही है ना। आगे बढ़ते हैं मित्रों, नया टॉपिक, नया जोश, नई उमंग, है ना, और नया प्रसंग। चलो मित्रों, मेरे प्यारे क्लास वासियों, मेरे को 7 ये चीज पे बोलना था तो इतना गहरा बोला था मैंने, इसी टाइम पे, मैं टाइम पे बड़ा मस्त बोलता हूँ, है ना। 7 शब्द में, 7 अंक में बड़ी ही अलग सुंदरता है। 7 सुर, 7 उमंग, 7 रंग, 7 फेरे, है ना। और उसमें मस्त मैंने ये करके किया था कि 7 फेरे फिर भी हम अधूरे, 7 रंग फिर भी हम बेरंग, ऐसा मस्त, ऐसा ताकत से दिया ना, सब लोग एकदम झांसू ऐसी तालियां बजाने लग गए। एक आधे बार मैं फ्लो में आता तो एकदम मस्त बोल देता, मेरे को लगता कि मैंने वर्ड लाए कहां से। चलो आगे बढ़ते हैं मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, बिजनेस के प्रोसेस डिस्कस करना है, बिजनेस के प्रोसेस डिस्कस करना है तो आप मुझे बताओ, ये है बिजनेस प्रोसेस, हाँ, बिजनेस प्रोसेस, व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस, अब मुझे यह समझाने की, कतई समझाने की जरूरत नहीं है कि बिजनेस प्रोसेस क्या है रे, सेट, हम देख चुके हैं, सेट ऑफ एक्टिविटीज जो परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं,
कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्निकल एनवायरमेंट। काय के लिए खा जाई थी? नो सर, इट इज नॉट द मैटर ऑफ खाज। ये तो इसके लिए परफॉर्म किया था कि जॉइंटली हम कोई बिजनेस गोल अचीव कर सके, है ना? अरे हाँ या ना बोलो ना। भाविका, वसुधा, मोहित, रिद्धि, अनिकेत, कोमल, हाँ हाँ या सर। ना? हाँ, है ना? फर्स्ट देखो, हर एक बिजनेस प्रोसेस जो रहती है, ईच बिजनेस प्रोसेस, है ना, ये हर एक बिजनेस प्रोसेस क्या करती है? इंटरएक्ट करती दूसरे बिजनेस प्रोसेसेस के साथ में जो अदर ऑर्गनायझेशन के। सर ये बात आपने जो बताई ना, यात अपचन झालं सर, हे काही पचली नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देके समझाता हूं। आप मोबाइल, मैंने मोबाइल खरीदी की, आज आज आएगा मेरा मोबाइल वन प्लस, है ना? 12 GB का रैम और 256 GB का इंटरनल मेमोरी। कितने का था रे? क्या मालूम, मेरे को भंडाया कि सस्ते में आया। नहीं ना भैया, इतनी मेरे औकात है क्या? हाँ, 9 नहीं, मैं Nord 2 की बात कर रहा हूं। बेकार है, ले लिया मैंने, फंस गए क्यों? वो दूसरा है, वो नॉट नहीं है, Nord 2। हाँ, Nord 2 में प्लास्टिक का नहीं है, वो इसका है, मेटल का है। नॉट नहीं ना बे, तेरे को तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। नहीं, तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है साला भंडारा, रिकॉर्डिंग में जा रहा मेरा ये सब। ये साले लोग एक नंबर के लुच्चे लफा। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, मैंने मोबाइल परचेस किया, मैंने तो किसी और से परचेस किया, लेकिन मान लीजिए मैंने ऑनलाइन परचेस किया, तो मैं दो चार बटना दबाया, है ना? ये मेरा एप्लीकेशन है, मैं, मेरा मोबाइल है, मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे मैंने क्या किया, वेबसाइट सर्च किया, और वहां पे मैंने क्या किया, हाँ, परचेस कर लिया, और वो ऑर्डर बुक हो गए। मैं और अच्छे से समझाता हूँ, मैं एक बिजनेस वाला हूं, आप एक बिजनेस वाले हो, है ना? आप प्रोडक्ट बेचते हो, मैं प्रोडक्ट खरीदता हूं और इधर लोगों को बेचता हूं। मैं जो प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, है ना, मेरा बिजनेस है परचेस का, तो उसका एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, वो सॉफ्टवेयर पे मैं सर्च कर रहा, उस सॉफ्टवेयर में बराबर आपका प्रोडक्ट दिख रहा, मैं परचेस कर रहा, और मेरे खाते, बैंक खाते में से बराबर पैसा जाके आपके बैंक खाते में पैसा आ जा रहा, और वो प्रोडक्ट आप भी बराबर उसको ऑर्डर को बुक करके मेरे को भेज दे रहे हो वो प्रोडक्ट। बताओ, इस चीज में आप ही मुझे बताओ, मेरा एप्लीकेशन अलग है, हाँ या ना? अबे जवाब दो ना बे, वर्चुअल वालों, हाँ या ना? हाँ, मेरा एप्लीकेशन कैसा है? अलग है। आपका एप्लीकेशन कैसा है? अलग है। मेरी बिजनेस प्रोसेस कैसी है? अलग है। आपकी बिजनेस प्रोसेस अलग है। क्या मेरी बिजनेस प्रोसेस आपके बिजनेस प्रोसेस से इंटरैक्ट कर रही है, हाँ या ना? हाँ, यही तो बोला हुआ है यहाँ पे। ईच बिजनेस प्रोसेस, जो भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, वो क्या कर रही है? इंटरएक्ट किससे? बिजनेस प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय अदर ऑर्गेनाइज। अबे समझा कि नहीं समझा? बोलो ना। भाविका, वसुधा, कोमल, मोहित, अनिकेत, रिद्धि, ध्रुव गुप्ता, अबे हाँ बोलो, सर। आवाज आ रहा है क्या मेरा? हाँ सर। यस, समझा ना मैंने क्या बोला? तो ये दो बातें डिस्कस किए। अब आगे बढ़ते हैं। अब समूर, अब तुम यार वर्चुअल वाले जवाब नहीं देते ना, तो मेरे को समझ में कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं आगे बढ़ू कि नहीं बढ़ू। हाँ समझा? सर, बड़ी समझा। हाँ, चलो। पहला काम क्या है, फर्स्ट टास्क क्या है? किसी भी प्रोसेस को डिफाइन करने का। वो प्रोसेस क्या है ना? उसके स्टेप डिफाइन करो, उसका मैपिंग। मैपिंग का मतलब क्या होते रहता? ज्वाइनिंग, है ना? अब देखो, ये मेरा हाथ है ना, ये
दूसरा हाथ है, ये बराबर है ना, मैप हो गए, है ना। मैपिंग यानी फिट करना बराबर, तो इसको क्या बोलते रहते हैं, मैपिंग। सॉफ्टवेयर में भी ऐसा ही रहता कि मेरा एप्लीकेशन की ऑर्डर देने की प्रोसेस और आपके एप्लीकेशन की ऑर्डर लेने की प्रोसेस क्या हो गई, मैप, है ना। मेरा डेटा तुम्हारे सॉफ्टवेयर में भलते ही जगह पे नहीं गया, बराबर कहां पे गया, ऑर्डर लेने वाले प्रोसेस में ही लिंक हुआ, तो इसी को क्या बोलते हैं, मैपिंग। मैपिंग को आप लिंकिंग भी बोल सकते हैं, मतलब समझाना आपको, आगे भी कहीं पे काम में आएगा, ये वर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। समझा कि नहीं समझा, यस। पहला काम रहता है बिजनेस प्रोसेस का, मैप डिफाइन करो और उसको मैप करो, है ना। दूसरा काम, सारे लोग ध्यान देना, बहुत अंगार चीज बोल रहा हूं मैं, एकदम झकास, फर्स्ट क्लास, एक नंबर, टकाटक। मैं राजा ऐसी आ जाता बिना बाल बनाए, कैसा रे, तुमको ऐसा लगता होगा कि अपना टीचर एकदम झामलट है, हाँ। इतना इतना उसको मन से खुशी हो रही है ना तुम्हारे दोस्त को, जैसी मैंने अपने आप को झामलट बोला, बोले साला मजा आ गया, बोले हाँ साले बहुत मार खाएंगा तू, हाँ। नहीं बाबा, मैं सादा आदमी हूं। बताए मुझे, एक बात है बिजनेस प्रोसेस को डिफाइन करना, दूसरी बात क्या है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट, बताओ ना मुझे। अरे मुझे एक बात बताओ, आपके मार्क, मैंने बताया था कि आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट का मतलब, आपके मार्क लिस्ट में आते हैं जिससे आपने उस पर्टिकुलर 11वीं में, 12वीं में, 10वीं में, उस पर्टिकुलर क्लास में कितनी पढ़ाई किया, वो मेजर हो जाता है ना, बेस्ड ऑन योर परसेंटेज। वो क्या है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, है ना। इसी तरह से बिजनेस को क्या क्या सजेस्टेड क्या है, बिजनेस को, जैसा सीए इंटरमीडिएट में बोल रहा हूं, ये आरसीएफ प्राइवेट लिमिटेड में बोल रहा हूं, आरसीएफ प्राइवेट लिमिटेड में अलग अलग प्रोसेस चलते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस चलते हैं, है ना। फाउंडेशन, इंटर, है ना, 11वीं 12वीं, फिर उसमें भी फाउंडेशन में देखेंगे तो नोट्स प्रिपरेशन, टीचिंग, है ना, नोट्स इशू करना, नोट्स प्रिंटिंग करना, एडमिशन करना, ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं। हॉल का मेंटेनेंस करना, टेक्निकल चीजों को हैंडल करना, इसका रिन्यूअल करना लाइसेंस का, तो ये क्या है, अलग अलग प्रोसेस। अबे हाँ या ना, हाँ। ये प्रोसेसेस के लिए बोला गया है कि आप क्या डिफाइन कर दो, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। रैंकिंग दे दो, है ना, 0 से लेके 10 तक, कि ये प्रोसेस अंगार चल रही 10 रैंक दो, ये घटिया चल रही 0 रैंक दो। और ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट आपको काम में आएंगे एनालाइज करने में, ताकि आप उस प्रोसेस को सुधार सको। समझा कि नहीं समझा, आप सब लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हैं, हमारे कंसेप्ट खुल रहे कि ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं। यानी आप जो घर में आपके बिजनेस कर रहे हो, आप चाहे तो उसमें भी सिस्टम बना सकते हो। और अगर आपको आगे लगलो मले, है ना, अगर आपको आगे ग्रोथ करना है तो अगर आपको बड़ी ग्रोथ करना है तो आपको ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी क्या आ जाता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। कळलं की नाही कळलं सांगा ना, कळलं। आगे डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे क्लासवासियों, चलो आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इस्टेब्लिश करना है, और लास्ट पीस सबसे आखिरी में, है ना, क्या बोला हुआ है, ये जो प्रोसेस मैनेजमेंट का आप जो बड़बड़ कर रहे थे ना, आप इधर ध्यान देते कि नहीं देते, हाँ देव, मैं बराबर, मैं अंडरलाइन बहुत सही जगह पे करता ताकि आपका सही जगह पे ध्यान चले जावे। लास्ट पीस ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है ना, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, जो आपको बता रहा है, इनेबल कर रहा है स्टैंडर्डाइजेशन, है ना। एक तो आप सारे चीजों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। पहले तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये काम ऐसा ही होता,
है ना। नहीं, डायरेक्टर का रिलेटिव आ गया तो उसके लिए चीजें बदल जाएगी क्या? नहीं, स्टैंडर्डाइज सिस्टम तभी बनते रहती जब आप क्या लाओगे उसमें, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन अनिवार्य है। मैं इतना जम जब से चिल्लाता राजा, वो सब रेड हो जाती लाइन। हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन कैसा है? अनिवार्य। और दूसरा और भी जबरदस्त वार्य क्या है? अडेरेंस टू स्टैंडर्डाइजेशन। वो सारे जो स्टैंडर्ड प्रोसेस आपने ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन जो बनाए, उसको क्या रखने का है आपको? अडेर। वो जो स्टैंडर्ड प्रोसेस बना लिए, वो परफॉर्मेंस मेजर, उसको है ना बाइफरगेट मत करना। इसने बोला करके बाइफर नहीं। ऑर्गेनाइजेशन तभी आपकी बड़ी बनेगी जब आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर को क्या करोगे? अडेर, चिपक के रहना। अडेर म्हणजे चिपक, है ना। नहीं तो जाके ऐसा चिपक मत जाना। अडेरन्स म्हणजे वो जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो फॉलो करो। समझा कि नहीं समझा? बोलो न रे। वर्चुअल वालों जवाब दो। समझ में आ रहा है क्या मेरा? भाविका, वसुधा, कोमल, अबे बोलो ना। हाँ सर। जी हाँ, है ना। लास्ट पीस। अब आगे, है ना, दूसरा इसमें और एक पॉइंट है कि असाइनिंग एंटरप्राइज प्रोसेस ओनर, जो भी प्रोसेस ओनर है, जो डिपार्टमेंट का हेड है ना, जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, उसको क्या बोलते रहते हैं हम? प्रोसेस ओनर, है ना। प्रोसेस ओनर और एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस रिव्यू को अलाइन करना पड़ेगा काय के साथ में उसके कंपेंसेशन। मेरे को एक बात बताओ, एक एम्प्लॉय आपका गधा है, खुद भी काम नहीं करता, और एक एम्प्लॉय आपका बहुत एफर्ट्स करता, जी जान लगा के, खून का पानी बना के, है ना, पसीने की बौछार लगा के मेहनत करता। आपने किसको सैलरी ज्यादा देना चाहिए और किसको कम देना चाहिए? जो ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको ज्यादा। ये बोलने में बड़ा आसान है, लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ये आपके समझ में आएगा ही नहीं। इसी के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? प्रोसेस ओनर को, एम्प्लॉइज को अलाइन करो परफॉर्मेंस रिव्यू के साथ में, है ना। काय के साथ अलाइन करेंगे? परफॉर्मेंस रिव्यू को कंपेंसेशन के साथ में। ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, ज्यादा अच्छा कॉम्पेंसेशन। समझा कि नहीं समझा? बोलो रे, है ना। ये वर्चुअल वाले, तुम क्या करो, बिंदास माइक ऑन करके ही बैठो, बिंदास बोलने का, मस्त एकदम बातें करने का, है ना। अबे बोलो ना। हाँ सर। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। बिजनेस प्रोसेस फ्लो। कोणता फ्लो? बिजनेस प्रोसेस फ्लो। ए मयंक मोटवानी, क्या कर रहा बे तू? हाँ, ठंडी हवा आ रही है ना। हवा पाहिजे तुले, आना, मैं गरम हवा देता तेरे को, है ना। चलो, क्या डिस्कस कर रहे थे हम? बिजनेस प्रोसेस फ्लो। बिजनेस प्रोसेस फ्लो एकदम अंगार है, कोई खास बात नहीं। इसके अंदर हम कितनी बातें करेंगे? 4। कित, कितनी बातें करेंगे? 4, है ना। अब ये मुझे वैसे तो बोलने की जरूरत है ही नहीं। बिजनेस प्रोसेस यानी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, ये मैं समझाऊं क्या आपको? अरे बोलो ना। बिजनेस प्रोसेस यानी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जिसको आपने परफॉर्म किया हुआ है। काय के लिए परफॉर्म किया हुआ है? डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। सही है गलत है? बोलो। सही है ना। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अरे वर्चुअल वालों समझ में आ रहा है क्या रे? मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आप लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हो, ऐसा बोलो ना। हाँ सर। है सर। ना। सर।
सबको ध्यान में आ रहा, कंट्रोल आ रहा ना? बिजनेस प्रोसेस के अंदर, बिजनेस प्रोसेस के अंदर क्या है? वेल डिफाइंड बिगिनिंग है और वेल डिफाइंड एंड भी है। और ये बिजनेस प्रोसेस का बिगिनिंग और एंड जनरली शॉर्ट पीरियड में ही खत्म हो जाता है। समझा कि नहीं समझा? बोलो, अबे बोलो ना, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। जी, है ना? ये 2 पॉइंट देके, थर्ड पॉइंट है ना, अब चाहे कोई कुछ भी बोल दे, पैसा बोलता है ना? पैसा, जो लोग बोलते हैं ना पैसा कुछ नहीं, उनको पैसे का मतलब ही पता नहीं। पैसा बहुत कुछ है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है, है ना? देखो, ईच बिजनेस प्रोसेस, हर एक बिजनेस प्रोसेस में, है ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट अल्टीमेटली काय के ऊपर होता? फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसी के लिए तो हम बोलते हैं पैसा बोलता है ना? चलो, तो हम लोगों ने 3 बातें देखी। कौन कौन सी 3 बातें देखी? सांगा ना। पहली बात, बिजनेस प्रोसेस यानी है क्या? सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, काय के लिए परफॉर्म किए हुए हैं? डिजायर्ड रिजल्ट के लिए। हाँ या ना? हाँ। दूसरी बात, बिजनेस प्रोसेस कोई भी आप ले लो, उसकी क्या है? वेल डिफाइंड बिगिनिंग है, वेल डिफाइंड एंड है। और खास बात, प्रोसेस का पीरियड कोई बहुत लंबा नहीं चलता है, रिलेटिवली शॉर्ट रहता है ना? ईच बिजनेस प्रोसेस, कोई भी बिजनेस प्रोसेस ले लो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगी काय को? फाइनेंशियल स्टेटस को ऑर्गेनाइजेशन के, है ना? आगे बढ़ते हैं कि नंबर एंड टाइप ऑफ बिजनेस प्रोसेस, है ना? नंबर एंड टाइप ऑफ बिजनेस प्रोसेस जो है ये वैरी होते हैं अक्रॉस एंटरप्राइज, और ये इसका इंपैक्ट भी आ जाता है काय का? ऑटोमेशन का। कोई ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस कम रहते, कोई ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस ज्यादा रहते, उसमें भी कम या ज्यादा भी है तो उसमें भी ऑटोमेशन करने के बाद में जो बचे कुचे प्रोसेस है उसमें भी क्या हो जाता है? फर्क पड़ता है, इंपैक्ट आता है ना? अरे हाँ या ना? ये हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है? बिजनेस प्रोसेस फ्लो। बिजनेस प्रोसेस फ्लो में सबसे पहला फ्लो देखते हैं हम, काहे का? अकाउंटिंग बिजनेस प्रोसेस फ्लो, है ना? अकाउंटिंग में आप ही बताए शुरुआत कहां से होते रहती? कोई तो भी इनवॉइस आता कस्टमर का, वो डॉक्यूमेंट को आप क्या करते? कैप्चर करते, रिकॉर्ड करते। अरे हाँ या ना? हाँ। इसी को हम क्या बोलते रहते? सोर्स डॉक्यूमेंट। सही बोला गलत बोला मैंने? सही बोला, 100% सही बोला। दूसरा डॉक्यूमेंट, इसको बोलते हैं जर्नल। ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते रहते जर्नल में, कैसे? सोर्स डॉक्यूमेंट से। फिर क्या है? एंट्रीज पोस्ट करते ले काय में? लेजर में, है ना? मैं निपट गया तो रे, लेह लद्दाख जा रहा, वहां ऑक्सीजन कम रहता, मेरी तबीयत खराब है, उसमें मैं निपट गया तो कौन पढ़ाएगा तुमको? हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो सर, है ना? निपट गए तो निपट गए। हाँ, तुमको तो मस्त, ये तो ऐसा कुछ होता है, साला बोले बहुत बोलता था मेरे को। हाँ खंडेलवाल जी, सच्ची बोल। हाँ, सबसे ज्यादा खुशी होंगी तेरे को। हाँ, पेड़े बांटता हो आधे अमरावती को, है ना? क्या हो गया? कोई भी पूछेगा पेड़े का तो मेरे सर थे, गए करके ले लो, है ना? हाँ, तो सबसे पहले हम
सोर्स डॉक्यूमेंट से रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में एंट्री करने के बाद में पोस्टिंग करेंगे तो लेजर बनेगा। लेजर के अनएडजस्टेड बैलेंसेस से हम लोग क्या बना लेंगे, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, है ना। अब इसके बाद में एडजस्टमेंट एंट्री पास ऑन करेंगे, हाँ या ना, हाँ। एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के बाद में जो ट्रायल बैलेंस बनेगा वो कौन सा है ना, वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनेगा, हाँ या ना, बोलो ना, हाँ। इसके बाद में क्या करेंगे, बोलो, है ना, क्लोजिंग एंट्रीज, एप्रोप्रिएट एंट्रीज पास करेंगे, है ना, एंड ट्रांसफर अकाउंट्स, हाँ, और सारे अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कन्वर्ट। अब ये बात बताने की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहे हैं यानी कौन से दो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये अकाउंट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझा क्या, ये कौन सा फ्लो है, अकाउंटिंग प्रोसेस फ्लो। अबे हाँ या ना, बोलो ना, कोई खास बात है क्या इसमें, हाँ। अब तुमको लगता होगा सर एकदम पढ़ाते पढ़ाते बीच में इधर उधर की बातें करते, लेकिन इस सब्जेक्ट के लिए बड़ी जरूरी है। मेरी तो वैसी भी आदत है, लेकिन इस सब्जेक्ट के लिए बड़ी जरूरी है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, तुम्हारे भेजे में कुछ जाने वाला है नहीं, है ना। थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन जो हो रहा है कॉन्क्रीट हो रहा है, प्रोवाइडेड तुम अगर घर पे पढ़ रहे हो तो। और एक चैप्टर यानी कम मत समझना, 20% है सिलेबस का, 20%, 5 चैप्टर है एक चैप्टर। और वो फ्लोचार्ट जो छठवां चैप्टर है ना, वो भी अपने आप में एक चैप्टर ही है। अपन 5 चैप्टर बोलते हैं ना, 5 चैप्टर है ही नहीं इसके, चैप्टर ही कितने हैं, 6। मैं सोच रहा हूं फ्लो चार्ट की टेस्ट ले लूं तुम्हारी, वैसे भी खाली हो तुम, अल्टरनेट डे टेस्ट आई नहीं रही तुम्हारी फ्लो चार्ट के, और मैं पूरे वो आखिरी के फ्लो चार्ट की भी डालूंगा, क्योंकि फ्लो चार्ट पिछले अटेम्प्ट में पूछ लिया, नवंबर में भी पूछा, जनवरी में भी पूछा। अब मेरा कॉन्फिडेंस कैसा हो गया, तुम्हारी कैटलिस्ट बनाई तभी देखा मैंने, तो अब मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा हो गया कि 5-6 मार्क का भी आवे तो 5-6 मार्क कोई सीधी बात थोड़ी है। तो आप लोगों की फ्लो चार्ट की टेस्ट फिक्स है ना। बताओ टेस्ट कब है आपकी, क्या है, कब तक खत्म, क्या है अभी खाली चे, तो आज की तारीख बताओ ना मुझे क्या है, तो 24, 26 है, 24 है ना, 25-26 2 दिन ले लो ऐश, 27 बोलो 28 बोलो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ खत्म होने वाला है। तो फिर मैं 27 तारीख को ले लेता हूं फ्लो चार्ट, लेकिन ये मत सोचना कि मैंने उतना पढ़ाया तो उतने की टेस्ट रहेगी, फ्लो चार्ट की भी टेस्ट यानी वो पूरे इस पे रहेगी। अच्छा वर्चुअल वाले आप लोगों ने सुन लिया, अरे सुना ना, हाँ। अब आप टेस्ट के मैसेज का वेट करोगे क्या, आप शेड्यूल का वेट करोगे क्या, अरे बोलो ना वर्चुअल वालों, नहीं सर। हाँ पर 27 तारीख को फ्लो चार्ट की टेस्ट है आपकी, हाँ। अब सर हाँ सर उसकी थ्योरी भी करना का फिर, जी हाँ, फ्लो चार्ट में फ्लो चार्ट की थ्योरी भी करने का है, हाँ। स्टार्टिंग के 2 पेज तो ठीक है, वो तो देखना ही है, स्टडी मटेरियल में जहां फ्लो चार्ट लिखा हुआ है वहां की भी थोड़ी सी थ्योरी देख लेने का है ना। स्टार्टिंग के पेजेस की ठीक ठाक आपको करना है, वो डिफरेंस में काम में आएगी, लेकिन स्टडी मटेरियल की थ्योरी जरूर देखना है ना। और मेनली प्रॉब्लम में मैं क्या पूछूंगा, आप थ्योरी प्रिपेयर कर लेना नो डाउट, लेकिन मैं क्या पूछूंगा, फ्लो चार्ट ही पूछूंगा, सीधी सीधी बात करता हूं, क्यों घुमाता हूं, क्योंकि आपको भी एग्जाम में जो आएगा वो फ्लो चार्ट ही आएगा। वो फिर एकदम ही अलग कुछ हो गया तो फिर बात अलग है, नहीं तो तुम बोलोगे तुम ही मत लो तो थेरी नहीं है, नारन थेरी आली है ना, तो मेरी उसमें कोई गलती नहीं है, जनरली फ्लो चार्ट ही आता है ना।
नहीं तो कोई भरोसा नहीं है, जमाना खराब है। 20 मिनट है ना, क्या रे लेट आते बोले सर आप। हाँ, अब आगे बात करते हैं बिजनेस बिजनेस कैटेगरीज ऑफ बीपीएम। 3 तरह के बिजनेस रहते हैं, सर्विस बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस। अबे बोलो ना हाँ या ना। हाँ, कौन कौन से 3 तरह के बिजनेस रहते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस। अब आप ही बताओ, आप मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। ट्रेडिंग के बिजनेस में जब आप लेवा बेची करते हो, आप रॉ मटेरियल परचेस, रॉ मटेरियल नहीं, आप मोबाइल परचेस करते हो, मोबाइल बेचते हो, परचेस बेचना, परचेस बेच। आप ही बताओ, आपको अकाउंटिंग करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? जी हाँ। और ट्रेडिंग के बिजनेस में आप ही बताओ, आपको इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है। तो आपको अकाउंटिंग मॉड्यूल तो लगेगा ही लगेगा, इन्वेंट्री मॉड्यूल लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। ये ऊपर का मैंने समझाया नहीं आपको, लेकिन समझाने लायक भी नहीं है। आप बड़े होशियार हो, मेरे साथ में रह रहे के आप में बड़ा फर्क पड़ गया है। हाउ कि नाउ हाउ? तेरे को यार, मेरे को नहीं है क्या सेटिस्फेक्शन नहीं आया। मैं क्या करूंगा अभी 10 दिन जब तक हूं ना, मैं पूरा मस्त बराबर कर दूंगा, बैलेंस कर दूंगा। काय क्या है, अभी सेटिस्फेक्शन नहीं आया, आज मैंने बराबर दिया ही नहीं तेरे को, है ना। ये इसको तेरे को 12वीं में बहुत देता था ना मैं। हाँ, वो मेरे को एकदम से क्लिक हो गया, तेरा चेहरा देखा तो मेरे को कुछ तो भी कमी लग रही थी, है ना। मेरे को वो क्या करने का है, बैलेंस कर लो का बाबू। हाँ, मॅन्युफॅक्चरिंग बिझनेस, मॅन्युफॅक्चरिंग बिझनेस मध्ये काय सांगा ना? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मध्ये क्या क्या है बोलो? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अकाउंटिंग की जरूरत है क्या? अरे हाउ ना सर। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप गुड्स बेचने वाले हो, तो गुड्स की इन्वेंट्री संभालना पड़ेगा क्या आपको? फिनिश गुड, अबे बोलो ना। हाँ, तो आपको इन्वेंट्री रिकॉर्ड लगेगा क्या? हाँ या ना? हाँ। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आपको एक और मॉड्यूल लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल, क्योंकि रॉ मटेरियल आता है 10 किलो, फिनिश गुड्स बनता है 7 किलो का। 3 किलो का क्या रहता है? वेस्टेज, है ना, कंज्यूमेबल रहते। ये सारे चीजों के लिए मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल लगता कि नहीं लगता? लगता है ना सर। सही बोला गलत बोला मैंने? बोलो ना, अरे बोलो। सही बोला। क्या बोला? सही बोला, है ना। सर्व्हिस इंडस्ट्री, कोणती इंडस्ट्री? सर्व्हिस। आता त्यातही मला सांगा लागणार का तुम्हाला, सर्व्हिस इंडस्ट्री मध्ये अकाउंटिंग तर राहणारच, है ना। मैंने यहाँ क्या दिया है मेरे को दिख नहीं रहा। सर्विस इंडस्ट्री में अकाउंटिंग तो रहेगा, कोई दो बात नहीं है। लेकिन आप ही बताओ, ये सर्विस इंडस्ट्री को इन्वेंट्री मॉड्यूल की जरूरत रहती क्या? एखादे को बुखार हुआ, है ना, तुमने इंजेक्शन दिया, हाँ, तब तुम बोलेंगे 50% तेरा, है ना, बुखार की इन्वेंट्री जमा हो गई, है ना, 50% बाकी, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं। मैंने तुमको आधा पढ़ा दिया तो आधी मेरी इन्वेंट्री जमा है, ऐसा ऐसा नहीं होते रहता। तो इसमें सिर्फ कौन सा मॉड्यूल लगेगा? अकाउंटिंग मॉड्यूल। सही है गलत है? सही है ना। फंक्शनल मॉड्यूल्स ऑफ ईआरपी, ये फालतू की बातें हैं, ये कट किया तो भी चलता, है ना। तुमको पढ़ना है तो पढ़ लेना, मेरी कोई मनाही नहीं है, नहीं तो तुम बोल दोगे मेरे को सर तुमने कट कर दिया था, है ना। इट इज द मैटर ऑफ खाज, तुम्हाला खाज आहे, करा अभ्यास, माय काय चाललं, है ना। मी तो सरळ सरळ माणूस आहे। मैं कभी ज्यादा की बातें करता हूं क्या? पसंद है ही नहीं अपने को।
अपना काम कैसा है, अंगार। ई, ये तो अभी तक हम साधी साधी चीजें देख रहे थे, प्रोसेस आहे तर तशी अकाउंटिंग पाहिजे, तसं आहे तर तसं मॅन्युफॅक्चरिंग आहे, मग त्याच्यात मॅन्युफॅक्चरिंगचा मॉड्यूल पाहिजे। ये अभी तक हम क्या देख रहे थे, सादी बात। अपने पास तो जगन्नाथ है ना, अपने पास है ईआरपी मॉड्यूल। ईआरपी में सब है, तरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा, यहाँ कोई कमीच नहीं है। ओ नहीं, है ना, इसमें सब है। मैन्युफैक्चरिंग पाहिजे बाबू घे, हाँ सर्विस वाला है तो घे, हाँ इसमें सब है। तुम जितना सोच सकते हो उतना तो है ही, है ना। तुम जो सोच नहीं सकते हो वो भी इसके अंदर है, और सोच में बड़ी ताकत होती है ना। जहां सोच वहां, बोलना बे, हाँ नाईक विद्या बालनले पाहिलं नाही का तू, हाँ? इतना चलना क्या, अरे विद्या बालन। चलो, तो बात ऐसी है कि तुम लोग यार वहां पे रहते रहे, तुमको क्या बताओ, यहाँ का मजा ही कुछ और है ना। अभी फोटोजेनिक था, मैंने लिया नहीं उसका फोटो, नहीं तो नाइक का फोटो लेता था ना, है ना। ऐसा विद्या बालन का नाम लिया तो अलग ही कर रहा था नाइक, है ना। चलो, सारे लोग और सारी लोगिया ईआरपी में अगले, देखो लगभग ऐसा समझ लेना कि ये मॉड्यूल खत्म तो हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट, यानी आखिरी का 20% का चैप्टर बचेगा, 80% का चैप्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म, है ना। कहां तक चल रहा बताओ तो मेरे को ये, हाँ 57 तक, 57 तक कि 60 तक, नहीं, हाँ बताओ रे। 54 नहीं ना रे, इंटीग्रेशन पॉइंट उसके ही है, 57 तक है। 57 तक चल रहा है, 57, यस 57 तक हम वही डिस्कशन करेंगे, और फिर अगले 10-12 पन्ने अलग डिस्कशन करेंगे। 70-72 पे ये चैप्टर हो जाता खत्म, 75 पे खत्म होता है चैप्टर, 75 पे खत्म होता, ठीक है, वो सब वैसे ही है, कोई खास बात नहीं है। यानी 15 पन्ने छोड़ दो तो बाकी सब में क्या चलने वाला है, ईआरपी मॉड्यूल। इस ईआरपी मॉड्यूल में आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में बड़ी ताकत है इसके, लेकिन जब हम क्या करते, यहां थ्योरी पढ़ते तो उसमें क्या हो जाता, थोड़ा सा भारी भरकम। तो थ्योरी में हमारा एंगल क्या रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मी काय म्हणत आहे कळतंय का तुम्हाला, हो, है ना। शुरुआत कैसे करेंगे हम, फाइनेंशियल मॉड्यूल, यहां से शुरुआत होगी हमारी, फाइनेंशियल मॉड्यूल। अब ये मुझे बताने की जरूरत है क्या कि ईआरपी सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल बताओ। मैं बोलता हूं ना हमेशा, पैसा बोलता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ओवरऑल ईआरपी सिस्टम में, और जो सारे मॉड्यूल के साथ में कनेक्ट होता है, ऐसा मॉड्यूल कौन सा है ना, फाइनेंशियल मॉड्यूल। हाउ कि नाउ, हाउ, है ना। आगे बढ़ते हैं मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, ठीक है। 10 सितंबर से तुम्हारा टाइम टेबल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज। ये जो आपका बोलना रहता ना 2 बजे से हमारा आना होता नहीं सर, है ना, ये सारी बातें बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। कब तक, 10 सितंबर तक बोल देना, है ना। 10 के बाद में आपने बोला हमारा जमता नहीं, तो जाए बाबू तू पाए,
ये असंच होणार है ना, क्योंकि 10 तारीख के बाद में यानी 11 तारीख 12 तारीख एक दो दिन हो सकता, वो रिजल्ट जो आता उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास का टाइम थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं। चेंज यानी बढ़ाना वाजबी है ना, कोई गलत है क्या उसमें? हाँ हाँ, मैं कभी गलत करता ही नहीं हूं आज तक का रिकॉर्ड। तुम लोग बोलते होंगे कि सर ये 3:58 पे भी इधर उधर की बातें कर सकता है, मैं हुई जैसा, फिर ये चिल्लाएंगा मेरे नाम से, है ना। हाँ चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। अब इसमें क्या क्या है, ये ट्रैक कर रहा है फ्लो, किसका फ्लो? फाइनेंशियल डेटा का, है ना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, काय के लिए? इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक डिसीजन के लिए। इसकी खासियत है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल डेटा ट्रैक कर रहा है कंट्रोल्ड मैनर में, इंटीग्रेटेड मैनर में, जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए काम में आवे। ये यहां तक के ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे रहा है, जिसमें कंपनी को डिफाइन करेगा, कंपनी के अलग अलग कोड, बिजनेस एरिया, फंक्शनल एरिया, क्रेडिट कंट्रोल, ऐसे अलग अलग कोड्स बनाएगा, जिससे वो क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, ट्रैक कर सके डेटा का, है ना। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सेटिंग भी करेगा, फिस्कल ईयर बदलेगा, पोस्टिंग पीरियड बदलेगा, उसका सेटिंग रहेगा, है ना। डॉक्यूमेंट के टाइप, तुम्हारा जर्नल का डेट टाइप अलग, तुम्हारे लेजर का टाइप अलग, कैश रिसिप्ट अलग, क्रेडिट नोट अलग, ऐसे बहुत सारे, पोस्टिंग कीज, है ना, रेंज ऑफ डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजों का सेटिंग इसके अंदर रहेगा। ईआरपी को कोई छोटी मोटी बात मत समझना, तुम जितना सोचते हो ना उसके 10 कदम आगे है ना। हम और आप जितना भी सोच सकते हो उससे आगे है। जनरल लेजर अकाउंटिंग, अब नो डाउट जनरल लेजर तो इसके अंदर रहना ही रहना है ना। जैसे कि चार्ट क्रिएशन, वो बनते हैं ना, कौन से महीने में कितना सेल हुआ, वो अकाउंटिंग के चार्ट बन जाएंगे, अकाउंटिंग के ग्रुप, है ना। डेटा ट्रांसफर रूल, अकाउंटिंग के ग्रुप डेटा ट्रांसफर रूल, है ना। जनरल लेजर अकाउंटिंग का क्रिएशन, ये सारी बातें इसके अंदर रहेगी। टैक्स कॉन्फ़िगरेशन, टैक्स क्रिएशन, टैक्स मेंटेनेंस, है ना, सॉरी टैक्स कॉन्फ़िगरेशन एंड क्रिएशन, और मेंटेनेंस काय का, वो हाऊस ऑफ बँक, हाऊस ऑफ बँक का मेंटेनन्स म्हणजे समजलं नाही, बँकचं घर मेंटेन करायचं म्हणजे कसं सर, स्वतःचं घर बरोबर है ना सांभाळता येत नाही, बँकेवाल्यांचं घर कसं सांभाळायचं, तर असं नहीं है। अब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बैंक का खाता क्या एक ही रहेगा, है ना। 1760 बैंकों के खाते रहते, लोन अकाउंट रहते, तो ये क्या करता, वो सारे के सारे खातों को एक साथ में मेंटेन करता है। इसको क्या बोलते हैं, मेंटेनिंग हाउस ऑफ बैंक। नहीं तो एखादा बोलेगा नहीं सर ती तो घर लिहिलंय, है ना, बँकचा खाता म्हणजे वेगळं, घर म्हणजे वेगळं, ऐसा नहीं, मतलब कॉमन सेंस लगाने का, है ना। अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल, फिक्स असेट, जनरल लेजर, कैश मैनेजमेंट एक्सेट्रा, है ना। ये सारे चीजों को, अकाउंट रिसीवेबल, मैं और बता देता हूं यहां पे, है ना। ध्यान दीजिए मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, अकाउंट रिसीवेबल, असेट अकाउंटिंग, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट टीम का इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें काय के अंदर हो रही है, फाइनेंशियल मॉड्यूल के अंदर। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं? 100% सही बोल रहा हूं। टाटा बाय बाय सी यू। तुम ये मत समझना कि मैं बम बड़बड़ करता तो मैं छोड़ देता, मैं मेरा टारगेट बराबर अचीव
कर लेता। टाटा बाय बाय, सी यू।